अब रजब शरीफ का जो महीना आता है, ज्यादातर उलमा ने ज्यादातर जो लिखा है, मुहद्दिस देहलवी ने भी 15 तारीख लिखी है। कितनी लिखी? 15। हाँ, रजब की। मगर लोग हिंदुस्तान में जो राइज हो गया, 22 तारीख को कूंडे जो होते, कूंडे पूड़ियों पे जो फातहा होती है, पूड़ियों पे, तो वो किन की होती है? वो इन्हीं की होती है, इमाम जाफर सादिक की। किन की होती है बोलो? इमाम जाफर सादिक। हालांकि पूरे महीने में पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी भी तारीख को अगर आप पूड़ी करके या किसी भी खाने पे जलेबी वगैरह कुछ पे भी अगर फातहा पढ़वाएंगे तब भी जायज है, तब भी हो सकती है। समझ में आ रही है ये? हाँ, ये नहीं है कि साहब 22 को ही होंगी। समझ में आ रही? ये नहीं है कि 22, और अगर किसी ने 22 को भी करा ली तब भी हो जाएंगे। और सिर्फ इसी महीने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साल में, पूरे साल में अगर किसी दिन भी किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी अल्लाह वाले की अगर फातहा कराओगे तो वो फातहा क्या होगी बोलो? हो जाएगी। समझे? वो जायज है। हम लोग क्या है, फातिहा वाले। पहले से बिरयानी पकी खा रहा था, लेकिन सामने रख के जब फातहा पड़ी गई तो कुछ लोग वो फातहा का खाना नहीं खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। उनसे एक बात पूछो, लड़ाई झगड़ा नहीं। फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? जो आलिम लोग हैं, हाफिज कारी, पहले कुरान का एक रुकू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान का एक रुकू। ज्यादातर लक़द जाकुम या ला यस्तवी जो भी मशहूर है पढ़ दे। उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद कुल हुवल्लाह, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द शरीफ, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद शरीफ, सुबहाना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, वो सुबहाना तक, आगे तक, फिर दुआ। अब ये बताइए इसमें कौन सा नाजायज काम किया? अरे ईमान वालों का तो ये ईमान है, अगर किसी बीमार पे कुरान पढ़ के फूंक दिया जाए तो कुरान से शिफा मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। समझ में आ रही है? मगर पहले बिरयानी खा रहा था, वही चावल खा रहा था, अब कुरान पढ़ गया तो इसके लिए नाजायज हो गया। अब हमें पता मिल गया, अगर जिस खाने पर बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले दिया जाए वो खाना शैतान नहीं खाता, मुसलमान खाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसला के आला हज़रत। समझ में आ रही बात? तो किसी भी अल्लाह वाले से नफरत दिल में नहीं। नफरत किसी के चक्कर में मत पड़ियो। कोई भी अल्लाह वाला हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो, और वो अल्लाह वाला है तो, वो हमारे सर का ताज है। समझ में आ रही बात? मगर मैं नकलियों की बात नहीं कर रही हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में मजार निकाल लेते हैं, यार ये भी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेतों में मजार निकाल लेते हैं और औरतें झूम रही हैं। ये तो हर जगह झूमेंगी, इनको तो छोड़ ही दो। और फिर लोग दलील बनाते, अगर यहाँ कोई नहीं है, किसी ने ख्वाब में देखा, एक साहब ने बना लिया रुद्रपुर में। मैंने पूछा क्यों बनाया? बोले वो मुझे बशारत हुई थी, बशारत, मैंने ख्वाब में देखा। मैंने कहा तूने कभी ख्वाब में ये नहीं देखा कि छत पे से कूद जा, तो कूदता तेरी टांगे टूट जाती। तुझे बशारत यही हुई, ये बशारत नहीं हुई 2 बीघे जमीन तू मदरसे को दे दे या मस्जिद को दे दे। तुझे ये बशारत नहीं हुई कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। तुझे ये बशारत नहीं हुई गरीबों की बच्चियों की मदद करे।
तुझे ये बशारत नहीं हुई कि लोगों के काम में आ जाए? बशारत अगर हुई तो मजार बनाने की। कब बीबी ने ख्वाब में देखा 9 गज वाले मियां है यहां पे, नपाई भी हो गई साहब। अगर मान लो मसला सुनो पहले, मान लो अगर किसी ने ख्वाब में देख ही लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया तुम्हारे लफ्जों में बशारत हो गई और उसने अपने घर में ख्वाब की बिना पर मजार बना लिया, तो अब मुफ्तियाने किराम से पूछो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से मसला पूछ लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। अब पूछो, वहां पे मजार नहीं था, वहां पे कोई दफन भी नहीं हुआ, और अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया और ख्वाब की बिना पर अगर उसने वहां पे मजार बना दिया, तो ऐसे मजार पर मजार समझ के उसे सलाम करना जायज नहीं है, उस पे चादर चढ़ाना जायज नहीं है, मजार समझ के कुरान खानी करना जायज नहीं है, मजार समझ के वहां पे उस पर उर्स करना जायज नहीं। इसलिए हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ में आ गई बात? यार पता नहीं लोग कैसे, इसी वजह से लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। करतूत ये लोग करते हैं और भुगतना हमें पड़ता। कोई मौलाना, चाहे वो बरेली से ताल्लुक रखने वाला हम जैसा रज़वी, कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज है। किसी ने किताब में नहीं लिखा है, और हम तो खुल के बोलते हैं। तकरीरें सुनियो हमारी, कितना खुल के बोलते हैं। दूसरे लोग इतना खुल के नहीं बोलते जितना हम लोग बोलते हैं, मगर फिर भी उंगलियां हम पे उठाई जाती। हमारे पास सऊदी अरब से कोई अगर औरत थी, वो पागल बेहोश या उस पर क्या असर था, बस बाल खोले उसने और झूमना और मजार पे सजदा टेके पड़ी है, पटक रही है, उसने उतनी क्लिप बना ली और क्लिप बना के सऊदी अरब भेज दी कि देखो ये पूजा जा रहा है, सजदे किए जा रहे हैं, और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। अब वहां से हम लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, जो जानते हैं कि सैयद साहब की तकरीर होती, तो वो लोग हमारे पास क्लिप भेजते हैं, हजरत ये देखिए, सिर्फ उतनी बना ली उसने। अब बताइए क्या होगा? हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। हालांकि हमने जवाब ऐसे ऐसे दिए कि उनके दांत खट्टे कर दिए। सजदा, उन्होंने कहा सजदा करना, हमने कहा जानते हो सजदे में कितनी चीजों का टिकना जरूरी है? सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है, 7 चीजों का, और उसके लिए कुछ शराइत होते हैं। एक तो ये कि उसका मुंह किबले को हो, काबे को हो, और दूसरा ये उसके 7 चीजों का टिकना जरूरी है। 7 चीजें कौन कौन सी है? ये दोनों पांव, ये अंगूठा और इसकी बराबर वाली उंगली, इनका पेट, घुटना 4 हो गए, हाथ 6 हो गए, और ये पेशानी और माथा, नाक और पेशानी ये एक ही है, क्योंकि एक ही हड्डी में एक साथ है। कितनी हो गई बोलो? ये 7 चीजें, तब सजदा माना जाएगा। तब अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी नाक नहीं टिक रही है, किसी आलिम से फतवा लो, इसका सजदा नहीं माना जाएगा। कितने हैं नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, पांव टांगे पड़े ऐसे जैसे तराजू तोल लिया है, और नियत बांधेगा तौबा तौबा, पीछे रहेगा अल्लाह ऐसे झुक रहा, फिर मारेगा यूं करके ऐसे, ये नियत बांध रहा।
ढंग नहीं, 40-40 साल का होगा, 50, वुजू बनाने का ढंग नहीं साहब। उस पे मस्जिद के वुजू खाने वुजू बनाएगा, मुंह पे फुर 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 पूरा भिगो लेगा, ये भी बराबर वाले को भी। और मसा हजरत मसा पता ही नहीं है होता क्या। कैले पानी लेगा तो यहां से शुरू करेगा, ये मसा है या पुचपुचाने की मशीन है ये तेरी। इमाम बेचारे, एक तो उनकी वैसी तनख्वाह कम है, इमाम लोग तुम्हें कितना समझाएंगे। तुम्हें खेती में तो आज तक किसी ने नहीं समझाया कि कब घास निकलेगी कब नहीं। इसमें बिल्कुल बावले बने पड़े, बावले। मसा जानते हो कैसे होता है? ये साफा बांधे पड़ो में साफा नहीं होगा। 1 उंगली 2 3, कौन कौन सी? 1 2 3, ये 3 उंगली है, तीनों को जोड़ लो। जोड़ लिए और यहां तक ऐसे कर्राई से, माथे से ऐसे करके पीछे को ले जाओ, टोपी ना हो, सर पे लगे। मेरा साफा बंद हुआ है, मैं तो वैसे बता रहा हूं, समझ जाओगे ना। ऐसे करके 3। अब ये यहां तक पेट लग गया इनका, उधर से ये उंगली छोड़ दो, हथेली लेकर के आओ, ऐसे हथेली लेकर के आए। अब ये उंगली बची ये कान में, यहां पे ये अंगूठे बचे कान के पीछे। अब ये पुश्त बची ये यहां की गर्दन, ऐसे मत करिए, ये कुर्बानी में होता है बहुत सारी। ये यहां गले का मसा मकरू है, समझे? इन्हें काफी पता। अच्छा हाँ, कुर्बानी सही कह रहे, समझे? यूनुस साहब किबला जानते हैं, समझे? इब्राहिमपुर में इनसे मुलाकात हुई, बात तो ऐसे करते हैं, यूं यूं कर, ये मकरू है। तुम अभी क्यों कर रहे हो? और कुछ लोग करते, बस खत्म मसा। चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का सुन्नत है। समझ में आ रही है? अब मसा करोगे ढंग से, नियत बांधोगे, नियत बस जैसे हाथ है ना, इसी हाल में उठा लो। ये हथेली काबे को हो जाए, ये अंगूठे की कान की लो जो गद्दी होती है ना, ये छू जाए। छूने के बाद इमाम आजम के नजदीक बता रहा हूं, ये उंगली और ये अंगूठा ऐसे करके गट्टा पकड़ो, और पकड़ने के बाद ये 3 ऊपर रखो। ये हो गया अल्लाह, क्या बन गया ये? और नाफ के नीचे ऐसे करके बांध लो, और वहां पे देखो जहां तुम्हारा सजदा टिकेगा। ऐसे नहीं है नियत बंद रहे पंखे गिन रहे। हाँ हाँ, और अगर जरा सी बात हो जाए ना तो